हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि कल मैंने लेवल्स के बारे में आप लोगों को बताया था, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से जो लोअर लेवल के ऊपर मैंने बताया था कि सपोर्ट ले सकता है वहां से, और बिल्कुल निफ्टी ने बिल्कुल लोअर लेवल से ही सपोर्ट लिया। आप लोगों को ध्यान होगा शायद। ठीक है, यहां पे मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूं। तो ये जो नंबर्स थे मैंने आप लोगों को कल दिए थे, 370 से लेकर के कुछ ऐसी जगह बताई थी मैंने आपको 399 400 के आसपास के मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बना करके दिया था यहां पर, और मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर ही सपोर्ट लिया। और आप देख सकते हैं, फिर मैंने जो बताया था कि ये इस रेंज के अंदर, देखो ये तो लेवल आज का बनाया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट जो है इस रेंज के अंदर आपको आती हुई दिखेगी। और देखिए कि मार्केट ने किया क्या है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल की, कि कल मार्केट के अंदर क्या होगा। तो सिंपल सी एक चीज समझ लेना दोस्तों, ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पर रियल जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं आप लोग को जाकर के मिलेगा 675। यानी कि 675 जब तक ब्रेक नहीं हो तो आप लोगों को बाय साइड में नहीं जाना है। अगर ये ब्रेक होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये जस्ट हाई के पास जाने की कोशिश करेगा। 50 60 70 पॉइंट ही आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाने के कंडीशन के अंदर, यानी कि मार्केट के पास अभी रूम है, एक बार को ऊपर जा सकता है यहां तक। कल बजट है, तो बजट से पहले मार्केट एक बार बाउंस देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है कि मार्केट यहीं तक ही जाए, पर ये नंबर जो है 24,675, इस नंबर को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए बाई चांस ये नंबर जो है ये क्लिक हो जाता है, ठीक है, जब तक ये क्लिक नहीं होता तो टेंशन वाली बात है ही नहीं सेलर्स के लिए। ठीक है, पर यहां से मार्केट बिल्कुल यहां तक, क्योंकि आज इसने इस पॉइंट को यूज ले लिया है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी ले। तो कल मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट एक बार अगर आपको मैं बताता हूं ट्रेड किस तरीके से करना है। अगर आपको यहां पर मार्केट मिलती है 645 के ऊपर, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सेल की पोजीशन आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर का 675 का ही आप लोगों को रखना होगा। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मार्केट एक बार को डाउन दिखा करके फिर दोबारा से, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट बहुत होगा कल। ठीक है, तो हाँ ये जरूर है कि भाई देखो इस लेवल के नीचे जो है ना, मार्केट ने क्लोजिंग अभी तक दी नहीं है। देखा जाए तो ये क्लोज भी ऊपर जाके बंद हुआ है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको, जब तक ये वाला नंबर नहीं टूटेगा तब तक इसके ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी के अंदर डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड है। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए भी मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर, यानी कि अगर ये क्रॉस होगा तो फिर ऊपर कहीं आप सेल कर सकते हैं। यहां पर इस स्पेस के पास में स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा सिंपली 855 का। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो यहां पर ये जो पॉइंट है दोस्तों, रियल जो ब्रेकडाउन मार्केट का शुरू होगा, रियल, क्योंकि मार्केट मैं आपको बताता हूं क्या करेगा, ऊपर जाएगा यहां पे कहीं, क्योंकि हो सकता है कि लेवल्स को बहुत फास्ट तरीके से क्लिक भी करे, हो सकता है कि ना भी क्लिक करे और बिल्कुल हाई लगा करके और फिर मार्केट ड्रॉप करे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 24,580 के नीचे जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, आप लोगों को सेल की पोजीशन ले लेनी है। और मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर ये इस ऊपर जाकर के और नीचे की तरफ इस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो वो बहुत फास्ट मूव आप लोगों को मिलेगा 24,180 के आसपास तक का। ठीक है, तो उसके बाद ये नंबर शुरू होंगे
ये जो लेवल आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ से फिर एक बाउंस आएगा और फिर नीचे की तरफ, क्योंकि अप डाउन तो होना ही है मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा ही मार्केट चलेगा। ठीक है, तो उछल पुछल रहेगी, इसी दरमियान रहेगी 24,800 से लेकर के 24,150 के बीच में। और वहां पे किस तरीके से आप लोगों को एंट्री लेनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरा। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको सेल साइड में ही रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऊपर की तरफ आपको सेल साइड में ही रहना चाहिए। और जब ये नंबर ब्रेक होगा, 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर नीचे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और मार्केट फिर कहीं ना कहीं इस गैप को फिलअप करती हुई दिखाई देगी। मैं सारी पिक्चर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, 23,575 ये मेरा पॉइंट भी है एक जो पहले बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक मार्केट एक बार को आ सकती है, पर कंडीशन है 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो ही ये काम आप लोगों को करना है। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट यहां पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, उसमें वो चीज एक अलग है। पर आप जो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये क्यों ले रहा है दोस्तों? जो मैंने कल ये लेवल आप लोगों को दिया था, तो ये कैसे दे दिया था भाई, वो मैं आपको बताता हूं यहां पर। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं इसको। चाहे मार्केट ने इस लेवल को क्लियर जरूर किया है, पर कहीं भी कैंडल इसके बीच में क्लोज नहीं हुई है। ये रीजन था जो मार्केट यहां से सपोर्ट लिया है इसने, और बहुत सारे रीजंस हैं जो 2-3 मैच कर रहे थे। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जब सेल ट्रिगर होता है, जब लो टूटेगा तो दुनिया टूटेगी। सेल करने के लिए आप लोगों को सेल नहीं करना है, नीचे की तरफ इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को बाय करना है। ठीक है, और वही सेम सिचुएशन जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वही होते हुए दिखा है। कल थोड़ा सा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लेवल जो है हाई रहेगा, इस वजह से एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बस मैं इतना जरूर आप लोगों को बोलूंगा, कि आप लोगों को सेल की जो पोजीशन है वो अपर साइड में सिर्फ सेल के बारे में ही सोचना है, बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। बाय साइड के बारे में आप कल के लिए मत सोचिए जब तक ये न्यू हाई को ब्रीच नहीं करेगा, बल्कि मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लेवल नीचे का क्लियर किया हुआ है। निफ्टी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मैंने बताया था आप लोगों को, क्लोजिंग मुझे चाहिए इस लेवल से नीचे, 508 से नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो कि क्लोजिंग जो है 509.2 पर हुई है, एक पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि ये मार्केट को सुबह सुबह ऊपर ले जाकर के और फिर डंप कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हो सकता है कि भाई कल मार्केट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा टाइट रहे, यानी कि लेवल्स तो काम करेंगे, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि उस तरीके से ना होकर के मूवमेंट कुछ अलग तरीके की हो जाए, कुछ डेट क्या कहते हैं बजट के अंदर कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो पर सारी चीजें नेगेटिव्स को देखते हुए मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो लेवल्स तो नीचे के पेंडिंग है, तो हम उससे को खींच नहीं सकते हैं। अगर 508 से नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाता आज, जो मैंने कल भी बताया था आपको, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट खुलने की कंफर्मेशन डाउन साइड की ही हो जाती कि भाई मार्केट नीचे की तरफ ही खुलेगा। पर ये जो इसने क्लोजिंग दी है वो कहीं ना कहीं एक बार ऊपर की तरफ जंप लेने की कोशिश करेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से बाय सेल करना है, इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है, अंधे में मत करना, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना भाई। ठीक है, ये चीज समझ लेना। ठीक है, बाय साइड के लिए बिल्कुल ऊपर साइड, ऊपर लेवल्स के पास में मैं किसी को नहीं बोलूंगा भाई कि भाई बाय साइड के बारे में आप सोचना, ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ऊपर की तरफ बाय बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं ऊपर का लेवल जो निकल करके आ रहा है दोस्तों, ठीक है, दिस वन, यहां से ऊपर मार्केट अगर इस लेवल को क्लिक करेगा तो बस इतना ही टारगेट आप लोगों को लेना है। ठीक है,
और फिर ऊपर की तरफ कहीं भी आपको मिलता है, इस पॉइंट के ऊपर मिलता है, सेल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस पास में ही है, क्वांटिटी अपनी हल्की रखना भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहां पर सीधा। बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो है? बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए पहला पॉइंट है 52,476। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है, ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस आ सकती है, पहला रेजिस्टेंस ये है। और उसके बाद अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें इसको, ठीक है, तो ये इस लेवल को क्लिक करने के बाद में भी ये इस बीच के गैप को क्लिक करने की कोशिश करे, जो कि बहुत हार्ड होगा इसके लिए, पर फिर भी हो सकता है कि भाई इस लेवल को क्लिक करेगा तो कहीं ना कहीं तो भागेगा ना, तो फिर ये एक बार इसको तोड़ेगा तो सारे लोग बुलिश हो जाएंगे। इसको तोड़ने का मतलब ये है कि लोगों का बुलिश होना, और ये गैप तो फिलअप करेगा ही, पर इसके पास ये पूरा गैप है यहां पर। ठीक है, कितना? 53,070 से लेकर के 52,804, यानी कि इस जगह पर तो आप लोगों को मिलता है तो छोटे से स्टॉप लॉस से सेल करना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन फॉर बैंक निफ्टी, कि अगर ये जो पॉइंट मैंने दिया हुआ है 52,475, ठीक है, इस नंबर के ऊपर मार्केट चलता है, यानी कि क्लोज देता है, ठीक है, तो मार्केट बाय नहीं करना भाई। ठीक है, कल इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लिक करेगा तो आप बाय कर लो, नहीं नहीं, फंस जाओगे भाई। कोशिश करनी है कि ये लेवल आ जाए तो आप लोगों की कोई सेल पोजीशन हो किसी की, तो भाई निकल जाना है इसमें। ठीक है, फिर ये हिट करने की कोशिश करेगा इस पूरे जोन को, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है फिर। ठीक है, ये जो मैंने लगा रखा है ये कल के लिए था, तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये पूरा जोन जो है ये इसके लिए खाली पड़ा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए कि भाई प्राइस लेवल जो है ना, मैं यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, 53 ये वाला है, और नीचे की तरफ भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ये। ठीक है, 52,816 ये सेल का पॉइंट रहेगा, और जहां पर आप लोगों को सिंपली स्टॉप लॉस जो लेना है वो हाई के ऊपर का, जो भी 2-3 पॉइंट ऊपर या इसी पॉइंट को जो भी हाई है उसे आप ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट जो दिखा रहा है एकदम से इस लेवल को जब तोड़ेगा तो सबको 54,000 दिखना लगेगा, ये चीज मैं बता रहा हूं। पर जैसे ही यहां पर आएगा ये ठंडा पड़ेगा, वो बहुत स्पीड से नीचे जाएगा। यानी कि कल सुबह 10 बजे से पहले मार्केट जो पंप देगा उसमें पहला ये वाला पॉइंट देखना है, बाय करने की गलती नहीं करनी है, करना भी हो तो भाई रिस्क लेना, थोड़ा सा रिस्क लेकर के करना, मतलब यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है, और इस स्पेस में तो निकल ही जाना है, और यहां पे कहीं देखना है कि भाई सेल करना है या नहीं करना है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं तो प्राइस एक्शन वगैरह सारी चीजें देखूंगा कि 9 बजे से 9:15 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर मार्केट यहां मिलता है तो प्राइस एक्शन जो क्या कह रहा है वो प्राइस एक्शन जो कहेगा, और जो फोर्स है वो सारी चीजें जो बोलेगा, तो फिर हम यहां से सेल की पोजीशन लेंगे, कंफर्म लेंगे, उसी कंडीशन में लेंगे, अंधे में नहीं लेंगे। मैंने आप लोगों को सिंपली लेवल्स बता दिए हैं। नीचे के लिए अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ये पॉइंट है एक पहला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट के नीचे मार्केट सॉरी नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये तो कंफर्म यहां पे हो ही चुका है। तो इस लेवल के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट टारगेट होगा आपका ये वाला, कितना है? 48,067। ठीक है, कब? इस लेवल को ब्रेक होने के नहीं, यानी कि पहला टारगेट आपको रखना है, ये ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, ऊपर से काफी रहेगा ये। ठीक है, करीबन आप मान के चलिए कि 2,000-3,000 पॉइंट का टारगेट रही है। ठीक है, तो ये टारगेट आपको लेके चलना है। हो सकता है कि मार्केट यहां पे एक बार अटकने की कोशिश करेगा वो पॉइंट को, कि यहां पे ये भी है, इसलिए पहला टारगेट दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर। ठीक है, इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा बिल्कुल दोस्तों ये यहां पे आने की कोशिश करेगा। सेकंड टारगेट, तीसरा टारगेट, 4 टारगेट दूंगा दोस्तों। ठीक है,
ठीक है, ये 49,516। तो ऊपर की तरफ से सिर्फ सेल के बारे में सोचना है जब तक हाई नहीं ब्रेक हो जाता। मैं तो सिंपली इतना ही बोल सकता हूं दोस्तों। ठीक है, ऊपर की तरफ से सेल है यहां पर, और स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दी है अपने हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि फोर्स जो है यहां पर कोई क्या प्राइस एक्शन करेगा वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को तोड़े ही ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें 52,475 भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दी है। पर जितना मेरे को समझ में आता है मार्केट एक बार बुलिश होने की कोशिश करेगा यहां से। ठीक है, और यहां तक आकर के और फिर नीचे की तरफ देगा डाउन साइड में। अब इसका भी मैं लेवल बताया था दोस्तों कि यहां पर आने के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तो आप लोगों को पोजीशन जो है ना उस हिसाब से लेनी है। बता दूं ना। ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा ठीक है ये वाला। अब ये कौन सा पॉइंट है? 52,562 के नीचे ऊपर जाकर के इस पूरे को फिलअप करे, 53,074 के ऊपर विक लगाए और फिर नीचे की तरफ आए और इस 52,562 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग का मतलब समझ लेना कि गया पहला टारगेट। ठीक है, बहुत फास्ट टारगेट आएगा। क्लियर? ये चीज आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। ये अब यहां पर जो है ना थोड़ा सा ये खत्म हो चुका है, इसका रोल जो होना था वो आज हो गया है। ठीक है, अब ये इसका रोल अब नहीं होगा। आज इसका रोल होना था, इसने गैप को फिलअप करना था यहां पर, वो इसने फिलअप किया है, जिसकी वजह से मैं आपको बता भी रहा था कि मेरा टारगेट जो है 51,900 तक का है सिर्फ। कल आपको ध्यान होगा। ठीक है, 700 का, और मैंने यही बताया था हम सेल में हैं। ठीक है, सेल लेकर के गए हुए थे और फटाफट से हमने सुबह मॉर्निंग में जो 375 वाली जो पुट थी वो हमने 530 550 में यहां पे बुक की थी। ठीक है, तो ये लेवल्स जो है मैंने आपको 2 बार कल बोला था कि मेरे लेवल्स को आप अवॉइड मत करना। कल के लिए मेजर लेवल दोस्तों ये ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के लिए हायर पॉइंट ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को यहां पर भी एक लेवल दिया था, दिस वन, कि क्लोजिंग बेस इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तभी। देखो ये कल के ही लेवल लगे हुए हैं, पर इसके नीचे तो कैंडल क्लोज होनी नहीं थी और यहां से मार्केट ने स्पीड से अप लिया। ठीक है, अब यहां पर जो सीन लग रहा है कि इसके अंदर 1 घंटे की कैंडल जो है दोस्तों, उसको कोशिश करना कि वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के जो आज का हाई, आज का जो लो लगा है उसके नीचे कम से कम 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोज करे, या तो यहीं से नीचे गिरेगा तो बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये करना है। और मैंने ये जो जोन बना करके कल दिया था दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा, एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पर ही अपना रूप दिखाया है। ठीक है, अब ये यहां से जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी क्या करेगी दोस्तों? फिन निफ्टी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, मार्केट अगर यहां से इस लेवल के ऊपर जाना शुरू करेगी, ठीक है, तो फिर 1 सेकंड मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, 5 मिनट दीजिए मुझे। पांच मिनट लूंगा बस आप लोगों का। हाँ ठीक है, ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, कल सुबह ओपनिंग में ये ऊपर ही जाएगा एक बार। क्लियर? क्योंकि ये यहां पे इस जोन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसने ट्रेड भी किया है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर से जो जोन है इसका, वो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, बड़े टीएफ के ऊपर जोन देता हूं मैं आपको ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें सेल बना नहीं है। फिर भी फिर निफ्टी के अंदर अगर आपको सेल करना हो तो बेस्ट एरिया, अब आप ये मत देखना कि फिर निफ्टी का ये लेवल आ गया है, बैंक निफ्टी का वो लेवल आ गया, तीनों मैच करेंगे तभी हम सेल करेंगे, नहीं। सबकी कहानी अपनी अलग अलग है इस वक्त और लेके चलना पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो यहां तक ये मार्केट एक बार को जंप ले सकता है। फिर निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए इतना बड़ा जंप, और फिर वहां से सेल साइड के लिए प्राइस एक्शन सेल का बनेगा तभी इसको सेल करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आप लोगों को पता है लगभग सेम ही चलते हैं। फिर भी डाउन ट्रेंड मैंने जो बताया कि कंफर्म करने का जो लेवल है वो ये है अब फिलहाल के लिए, ठीक है। और सबसे बढ़िया लेवल जो मैंने आपको दिया था कि भाई बड़े वाला जो डाउन साइड है वो शुरू होगा, तो वो शुरू होगा कल अगर बजट में कुछ नेगेटिव आ जाता है और 23,366 के नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट, ठीक है, या फिर बहुत नीचे चला जाता है, फिर भी एक बाउंस देगा, तो उस बाउंस के अंदर हम एंट्री ले लेंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे स्पोर्ट्स वगैरह है, सारी चीजें हैं, हो सकता है कि कल ही मौका मिल जाए। यहां पे ऊपर की तरफ से इसके नीचे अगर आपको दिखता है कि भाई 15-20 मिनट की कैंडल जो है ना क्लोज होती हुई दिखाई देती है, मैं बिल्कुल आप लोगों को सटीक बात बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन लेवल एक्चुअल में ये है। ये लेवल अगर इसने 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि ऊपर के सारे अपना काम कर चुका होगा, अभी पहला स्पॉट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहां तक जाए, हो सकता है कि यहीं तक ही जाए, ठीक है, ये पॉइंट है 23,750 तक ही जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे एंट्री नहीं मिल पाती है आपको, या कहीं बीच में से, या तो आप एंट्री ऊपर लेंगे, बिल्कुल, अगर ऊपर यहां बीच में से कहीं से घूम जाता है तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं एक और दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर ये 15-20 मिनट या 15 मिनट की, आधा घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो आप सेल की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पर वो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो डायरेक्ट ही नीचे की तरफ चल पड़े मार्केट। फिर रेजिस्टेंस जो है उसके लिए ये 23,500 का रेजिस्टेंस हो जाएगा क्लोजिंग होने के बाद में, ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। पर स्टॉप लॉस तो छोटा ही देना पड़ेगा ना भाई, बड़ा तो नहीं दे सकता ना आपको, हाई का दूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये कंफर्म हो जाएगा, रिट्रेसमेंट बस यहां तक आ सकती है, थोड़ी बहुत आएगी तो वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपना काम कर चुका है। ये लेवल के नीचे अगर बंद होगा तो फिर ये नीचे की तरफ रास्ता बहुत फास्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा, और इसके रास्ते बहुत नीचे तक आप माने तो पहला टारगेट जो है ना इसके अंदर 22,630, 1000 पॉइंट नीचे का मिलेगा यहां से, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और ये आने वाले टाइम में फिर अगर उसके नीचे क्लोज होता है, जो कि पॉसिबिलिटी 95% है इसके नीचे क्लोज होने की, ठीक है, कल की क्लोजिंग, ठीक है, हो सकता है कि बहुत लंबा ही नीचे, मैंने बताया ना कि 15 मिनट की कैंडल पे आपको गेम करना है। अगर आप पूरा ही डेली कैंडल पे जाएंगे तो हो सकता है कि यहां तक आ जाए, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो यहां पर 15 मिनट की कैंडल से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में अच्छा आया होगा, और क्लियर 2 बार वीडियो को देख लेना अच्छे से। हायर लेवल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कल निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए मैंने आपको नंबर्स दे दिए हैं, उसमें भी हाई का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसने आज 508 के नीचे क्लोज नहीं दिया है, उसकी वो रास्ता खोला है उन्होंने थोड़ा सा कि भाई वो हाई तक लेके जा सकते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पर रिस्क लेके आपको ट्रेड जरूर करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 508 के नीचे जैसे ही आपको दिखेगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, वहां पे ट्रेड ले लेना निफ्टी के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।